दीपों का त्यौहार दिवाली की अ, ढेर सारी बधाइयाँ समस्त देशवासियों को। और ख़ास तौर से मैं अपने बिहार के युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे युवा साथी बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, एन्जॉयमेंट के पीछे ज़्यादा उनका ध्यान है, फोकस है। और जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे बिहार का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बस संदेश के माध्यम से टैकल करने की कोशिश करूं। तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। अब मैं हर एक त्यौहार का पे अपन आऊँगा और त्यौहार का इम्पोर्टेंस बताऊंगा मेरे बिहार के जो भी युवा साथी हैं उन सभी को। और इसी तरह से मैं इस सीरीज़ का पहला सीरीज ये बना रहा हूँ दिवाली का। इस वर्ष 2021 4 नवंबर जो दिवाली हम मनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये संदेश मैं तैयार कर रहा हूँ। तो शुरुआत मैं इस तरह से बताऊंगा कि जैसे ज्योग्राफी से के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिवाली का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कई सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर मैं बताऊं, तो जैसे राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे थे अयोध्या, तो वहाँ पर दीपों का श्रृंखला बनाया गया था और उसको सजाया गया था पूरे अयोध्या को। तो उसके बाद हम ऐसा मानते हैं कि हम मतलब दिवाली मनाने लगे हैं। और हम सबको पता है कि श्री राम जी का हमारे मिथिला से क्या रिश्ता रहा है, तो हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बात को भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कई सारे पुराण, जैसे पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, इनमें भी दिवाली को मेंशन किया गया है। वहाँ भी इनको देखा गया है कि दिवाली होते थे उस समय पे भी, पुराण में भी लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से। तो अगर हम देखें तो हमारा जो नदर्न बेल्ट जो है, जो हमारा अगर ज्योग्राफिकली अगर हम डिवाइड करते हैं इंडिया को, तो हमारा नदर्न बेल्ट जो आता है यानी गंगेटिक प्लेन, उस प्लेन में हम मिडल जो गंगेटिक प्लेन है उस एरिया को हम लोग बिलोंग करते हैं। और इसी वजह से कैचमेंट हम सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया हमारे पास होता है रिवर गंगा का, और अच्छा खासा कैचमेंट एरिया होता है। और फ्लड भी हमेशा लगभग आते रहा है हमारे बिहार में। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिहार में वो क्षमता है, चाहे वो बिहार का कोई व्यक्ति हो या धरती ज़मीन कुछ भी हो, उसमें एक अलग सी क्षमता है जो कि विपदा और आपदाओं को भी अवसर में बदल देते हैं। तो हमारा जो धरती है वो बाढ़ के पानी को कंजर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसको जो है कि उसमें से जितने भी मिनरल्स होता है उसको निकाल लेता है, और अपना एक्वाफर जो वाटर टेबल है उसमें एक्वाफर भी बना लेता है। तो इस चीज़ को हम मेंटेन करके चलते हैं, उस विपदा को हम टैकल करते हैं और उस विपदा को अपने अवसर के रूप में बदल लेते हैं। तो वो चीज़ है। तो अब यहाँ से हम समझेंगे कि हमारा दिवाली से क्या मतलब है। तो दीपों का त्यौहार मैंने कहा, तो दीपक जलाते हैं। दीपक जो है मिट्टी का बनता है, और मिट्टी का इम्पोर्टेंस ये है कि उस मिट्टी में अभी सारा खेती होता है, और पूरे 12 महीने का अगर हम समय लें तो सबसे ज़्यादा जो उर्वरक शक्ति वाला जो मिट्टी होता है वो इसी समय का होता है। और ये समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है फसलों के लिए। तो फसलों के लिए होता है, तो हम वहाँ से उस मिट्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका दीपक बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। और उस मिट्टी में हम तेल रखते हैं सरसों का, जो कि खेती एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें कॉटन रखते हैं, अगेन जो है कि इसी एरिया में हो सकता है जो कि जहाँ पर पानी वाटर लेवल अच्छा हो, कॉटन वहीं पे हो सकता है। और उससे हम उसको बनाते हैं, कॉटन से हमारा जो है कि बत्ती तैयार होता है, और वो एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसका इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम देखें, तो जो दीपक बनाते हैं और जो तेल बेचते हैं या कॉटन का काम करते हैं, इनके पास हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे सर्कुलेट नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ओकेजन होता है जब इनके जेब में भी अच्छे खासे धन जो है कि पहुंच पाते हैं, जिससे कि वो भी थोड़ा सा अपने किसी भी कार्य को करने में संपन्न हो पाते हैं और इस त्यौहार में पार्ट लेते हैं।
उसके बाद सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी एकजुट होकर के एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और अच्छे से मतलब एक समरसता पेश करते हैं। तो ये एक सोसाइटी सोशल हो गया। इस तरह से हम जो है कि इकोनॉमिक सोशल और जो है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दिवाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब इस दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी हमने बताया कि हमारा जो धन है, एग्रीकल्चरल लैंड हमारा भारत है, इस वजह से हम एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और ख़ासकर बिहार जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी ही, एग्रीकल्चर ही लक्ष्मी है। तो हम जब एग्रीकल्चर से हमको कुछ फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, और इस समय सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से हमको लाभ होता है हमारे धरती को, तो इसलिए हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और गणेश जी, क्योंकि हम बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तब बाइसली जो है कि हम इन चीज़ों को उगाते हैं कि हमको क्या भी उगाना है, क्या कैसे लेना है। बाइसली हमने बताया ना कि हमारा धरती भी बाइसली जो है कि उस पानी को बाढ़ के, पानी को कंजर्व करके और उससे जो है कि चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकाल लेता है और जो पानी है उसको पानी अलग करता है ताकि वो हम पानी पी सके और मिनरल जो है खेतों में जा सके। तो वो चीज़ें हम इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी और गणेश जी को का पूजन करते हैं। ये हमारा पूजन का पर्पज़ है। ये हम इम्पोर्टेंस के रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं दिवाली हम क्यों मनाते हैं। और बम पटाखे की बात है तो बम पटाखे हम हमारे खुशी को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक जरिया है। क्योंकि हम अगर चिल्ला के नहीं कह सकते हैं तो हम एक खुशी व्यक्त करने का ढोल नगाड़े और बम पटाखों से हम थोड़ा दूर तक चीज़ों को, खुशियों को अपने व्यक्त करते हैं। तो इस खुशी को हमें उतना ही व्यक्त करना चाहिए कि उससे किसी और को नुकसान ना हो, एक दायरे में रह करके। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बहुत ज़्यादा बम फोड़ देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो हम बम फोड़ें लेकिन एक दायरे में रह करके, मतलब एक अपना खुद का, इसलिए ये नहीं कि कई बार लॉजिक बहुत सारे आते रहते हैं, उस लॉजिक को हम ध्यान में न रख के बाइसली जो है कि हम चीज़ों को हैंडल करें। और मतलब बम पटाखे भी ज़रूरी हैं लेकिन एक दायरे में, जो कि मैं फिर से कहना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं दूसरे त्यौहार पे फिर एक दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।